हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे जयसमंद झील के बारे में। जैसे ही नाम आता है जयसमंद झील के बारे में तो हमारा ध्यान चला जाता है उदयपुर की ओर। जयसमंद झील इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो हमारे दिमाग के अंदर आता है कि पहली कौन सी है। पहली झील है हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलज नदी पर बनी गोविंद सागर झील या गोविंद सागर डैम, पहली वो है। और दूसरी बड़ी झील है जयसमंद झील। तो चलिए हम चलते हैं जयसमंद के ऊपर। तो देखिए, जयसमंद झील पहले थी उदयपुर जिले के अंदर, वर्तमान के अंदर आती है सलूम्बर जिले के अंदर। राजस्थान के अंदर बात करें झीलों के बारे में तो झील खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, सर्वाधिक जो झीलें हैं मीठे पानी की झीलें हैं या सर्वाधिक झीलों वाला को जिला है वो उदयपुर जिला है। इसलिए उदयपुर को झीलों वाला जिला भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। अब देखिए जयसमंद के बारे में, अपन जयसमंद पे लोकेशन देख लेते हैं। जयसमंद है कहां पर है जयसमंद। आप जयसमंद झील को देखने के लिए जाते हैं तो आप देखिए उदयपुर से, जब हम उदयपुर से सलूम्बर की ओर जाते हैं, उदयपुर से सलूम्बर जो हाईवे जा रहा है उस हाईवे पर चलना। आप यहां से जैसे उदयपुर से अपन स्टार्ट होते हैं तो उदयपुर से 55 किलोमीटर के पश्चात जयसमंद झील आ जाती है। और यदि आप सलूम्बर से जा रहे हैं तो सलूम्बर से मात्र 12 किलोमीटर अपन नॉर्थ दिशा की ओर जाएंगे इस हाईवे के ऊपर तो जयसमंद झील आ जाती है। यदि दोस्तों वाकई में आपको जयसमंद झील का आनंद उठाना है और उसकी जो प्राकृतिक छटाएं देखनी है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए यहां चित्तौड़ है। चित्तौड़ से जो उदयपुर हाईवे जाता है, चित्तौड़ से उदयपुर हाईवे जाता है तो उदयपुर से पहले देवारी आता है। वो देवारी से एक रोड पड़ती है, वो देखिए देवारी से एक लिंक रोड जाती है। वो कहां से जाती है? झामरा, कोटड़ा, जगत, जुनीझर, ये सिंगल रोड ही है। और वहां से जाती हुई जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य से होते हुए और अपन जयसमंद झील की ओर पहुंचते हैं। वो जो रोड है, मैं रोड जरूर सिंगल है, लेकिन यदि आपको आनंद लेना है प्राकृतिक छटाओं का, इस झील का, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखना है तो आप इस रोड से जा सकते हैं। बहुत ही आनंद आएगा। मैं स्वयं भी गया था इस रोड से। तो देखिए पहले बात करें जयसमंद झील के ऊपर तो ये स्थान कहां पर है। जयसमंद झील है वो किस जिले के अंदर है? वर्तमान के अंदर सलूम्बर जिले के अंदर है। पहले उदयपुर के अंदर आती थी, सलूम्बर नया जिला बन चुका है तो ये सलूम्बर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 में इसकी स्थापना की थी और उसके पश्चात ये 1730 में बनकर ये तैयार हो गई थी। देखिए ये जो जयसमंद झील है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो जयसमंद झील मुख्य रूप से तो गोमती नदी पर बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर 99 नदी और नाले का पानी आकर गिरता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? गोमती नदी है। और अन्य तो बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले हैं, इसका पानी आगे इसके अंदर गिरता है। करीबन 99 नदी और नाले हैं। तो देखिए यहां से गोमती नदी आती है। गोमती नदी आती है चोरा गांव की पहाड़ियां से। वो ये चोरा गांव पड़ता है जगत से करीबन 20 किलोमीटर साइड में जाते हैं तो वहां पर पड़ता है। चोरा गांव की पहाड़ियों से गोमती नदी का उद्गम होता है। होने के पश्चात ये जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य से होती हुई जब ये नदी यहां पर आती है तो यहां पर देखिए, यहां पर अरावली की एक श्रृंखला है और यहां पर भी श्रृंखला है। ये घाटी से गुजरती है। जब गोमती नदी एक छोटी सी और लंबी सी घाटी से गुजरती है उस टाइम के अंदर यहां पर गोमती नदी को रोक लिया गया है। तो यहां पर, यहां से लेकर और यहां इस स्थान से लेकर इस स्थान तक गोमती नदी को रोककर पाल का निर्माण किया गया। तो इस पाल की नींव रखी गई थी महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 ईस्वी के अंदर। और ये पाल है, ये बनकर तैयार हुई थी 1730 के अंदर।
अब झील कैसे बनाते हैं? देखिए, झील के बारे में बताऊं आपको मैं कि झील बनाएं या डैम बनाएं, किस प्रकार से बनाते हैं। अर्थ यही है कि पानी को रोकना है। डैम एंड बांध, बहते हुए पानी को रोकना क्या होता है? झील या बांध कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको एक इस प्रकार से कोई नदी आ रही है, इस प्रकार से कोई नदी आ रही है, इस साइड से पहाड़ियों से आ रही है, तो यहाँ पर जो नदी देखिए, और यहाँ पर क्या है? पर्वत है, यहाँ पर क्या है? पर्वत, दोनों ओर क्या है? पर्वत है। अपन क्या करेंगे कि नदी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरेगी, तो तंग घाटी से गुजरती है। यहाँ पर आप क्या करें? इस पानी को रोक लो। आप रोकने के लिए क्या करेंगे? पाल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर पाल का निर्माण कर दो। जब ओवरफ्लो हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं? गेट रख देते हैं। तो यही सिस्टम इस पर हुआ। 1785 के अंदर यहाँ पर एक पत्थर रखा गया, नींव रखी गई इस पाल की, और 1685 के 1730 के अंदर ये पाल बन चुकी थी। और इस पाल की लंबाई की बात करें तो 335 मीटर है। यहां से लेकर, देखिए मैंने ये रेड कलर के अंदर दिखाई गई है, तो यहां से लेकर यहां तक इस पाल की लंबाई है 335 मीटर। उसकी ऊंचाई की बात करें कि उसकी ऊंचाई कितनी है पाल की, तो पाल की ऊंचाई भी 35 मीटर है। देखिए, याद करने का तरीका, लंबाई भी कितनी है? 335 मीटर लंबी है ये पाल, और ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर। सफेद संगमरमर पत्थर की बनी हुई ये पाल है, बहुत ही सुंदर पाल है। इस प्रकार से जाएंगे तो सीढ़ियां इसके अंदर है, और यहाँ इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर नर्मदेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है संगमरमर पत्थर का। और इसके जो झील है, इस झील के साउथ की ओर दो पहाड़ियों पर इस झील के जो पाल है, यहाँ से जो जस्ट ये पहाड़ी है मगरी, देखो मैं ये दर्शाई, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है हवा महल। उसी के जस्ट इस साइड के अंदर, पूर्व के अंदर एक पहाड़ी है, उस पर रूठी रानी का महल बना हुआ है। ध्यान दीजिए आप, दोनों ये पहाड़ियां हैं, नजदीक नजदीक है। और जयसमंद झील के साउथ की ओर जहां पर यहाँ पर पाल है, और यहाँ पर अपन जाएंगे तो यहाँ पर जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्यालय। यदि आप जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आप सैर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो इस पाल के दक्षिण की ओर यहाँ पर उनका मुख्यालय, वहां पर आप टिकट प्राप्त कीजिए। उसके पश्चात उस अभ्यारण्य के अंदर आप सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जयसम और गार्डन भी बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। और यहाँ पर इस मुख्यालय के जस्ट दक्षिण की ओर जो पहाड़ी है, वहां पर महल बना हुआ महल है, और इसके जस्ट आगे वाली जो पहाड़ी है, वहां पर रूठी रानी का महल है। यह जो महल है, वह महल और रूठी रानी का महल मेवाड़ के महाराणाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए इसके झील के बारे में और क्या क्या विशेषता है। देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। अब उपनाम देखिए, इसका ढेबर झील भी कहते हैं। इसका उपनाम है ढेबर झील। जयसमंद झील महाराणा जयसिंह जी की वजह से पड़ा, उपनाम ढेबर झील भी है। जल स्रोत की बात करें तो गोमती नदी सहित 99 नदी नालों का पानी इस झील के अंदर आता है। इसकी लंबाई बात करें, देखिए यहाँ चार, उसकी परिधि की बात करें, तट की बात करें, तो इसकी तट की लंबाई है 49 किलोमीटर। यहां से यदि मैं शुरू हो जाऊं और यहां से शुरू होकर इस तट के चारों में चक्कर लगाऊं तो कितना घूमूंगा? 49 किलोमीटर इस तट की लंबाई है। और इस झील के अंदर देखिए, इस झील के अंदर टापू भी है। कुल मिलाकर 7 टापू है यहाँ पर। मैं देखिए यहाँ मैं दर्शाए भी है, 1 2 3 4 5 और 6 7 टापू है। इन 7 टापू के अंदर सबसे जो बड़ा टापू है वो टापू है बाबा का बगड़ा टापू, और जो सबसे छोटा टापू है वो प्यारी टापू है। 7 टापू बात करें तो 7 टापू के अंदर 2 टापुओं पर भील और मीना आदिवासी जनजातियों लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास है। बाकी जो 5 टापू है उस पर कोई नहीं रहता है, निर्जन है। तो देखिए सबसे बड़ा टापू, उसका नाम बाबा का बगड़ा टापू है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पर इस टापू के ऊपर एक होटल भी बना हुआ है, 3 स्टार होटल बना हुआ है, जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। आप जब इस पाल से आप बोटिंग के लिए जाते हैं जयसमंद झील के घूमने के अंदर, तो बोटिंग यहाँ से देखिए स्टार्ट होती है इस पाल से, और आपको कहाँ तक घुमा कर लाती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बाबा का बगड़ा है, इसके चारों चक्कर लगाकर पुनः यहाँ ले आती है आपको।
उस टाइम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से घूमेंगे आप जाएंगे तो इसके टापू के चारों चक्कर लगाकर बोट वाले अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा टापू उसके उसी के ऊपर जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट 3 स्टार होटल बना हुआ है। इस जस्ट इसके पास ही बाबा का बगड़ा जो टापू से थोड़ा छोटा टापू है, 2 नंबर का टापू है, उस पर करनी महल बना हुआ है। यह भी होटल है, 3 स्टार होटल है। देखिए दोनों ही होटल है वो 3 स्टार होटल है। जो बाबा का बगड़ा है उस पर जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट है, 3 स्टार होटल। वहीं बात करें इसके नजदीक वाला जो टापू है उस पर करनी महल 3 स्टार होटल है। और अन्य जो टापू है, यहां पर एक टापू और है जिसका नाम है सूर्या टापू भी है, और जो सबसे छोटा टापू है हमारा वो प्यारी टापू यहां पर है। कई बार नाम आता है बाबा का बगड़ा, एक आता है बाबा का मगरा। दोनों के अंदर आपको कई बार किताबों के अंदर देखेंगे तो कहीं आपको बाबा का बगड़ा अथवा बाबा का मगरा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि दोनों अलग अलग है। मगरा क्या है, बाबा का बगड़ा क्या है। बाबा का जो भागड़ा है वो एक टापू है, और यहां पर आप देख रहे हैं, आप यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भाई क्या है, ये मगरा है। मेवाड़ी भाषा के अंदर, मेवाड़ी भाषा के अंदर जो पहाड़ियां होती हैं उनको मगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मगरी कहते हैं। तो यहां पर जब अपन जूनीझर गांव से, यहां पर एक रोड है इस झील के तट पर चलती है, बराबर समानांतर यहां पर चलती रहती है, यहां चलकर यहां पर आती है। मैं कह रहा था ना कि आप यहां से जाए जामरा कोटड़ा, जगत से होके जाएंगे जामरा कोटड़ा, उसके पश्चात जगत, जगत के पश्चात जूनीझर गांव। तो जूनीझर गांव से ये जो हमारी झील है वो शुरू हो जाती है। जूनीझर गांव है इस झील के नॉर्थ साइड के अंदर, सबसे अंतिम जो गांव है वो जूनीझर गांव है। मैं आपको बता देता हूं इतना शानदार गांव है, एक घाटी के अंदर, तलहटी के अंदर बसा हुआ जूनीझर गांव है। और यहां आप उनको देखेंगे तो मन की सुंदरता किस प्रकार से बयां करूं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं। बहुत सुंदर गांव है। यहां से शुरू हो जाता है, यहाँ रोड, या लिंक रोड है, और यहां से आएंगे तब यहां पर आपको ये दिखाई देगा बाबा का मगरा। और यहां पर भी भील और मीणा जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं, और बाबा का बगड़ा है वो यहां। तो दोनों आप कंफ्यूज नहीं हो कि बाबा का बगड़ा क्या है और बाबा का मगरा क्या है। मगरा यहां पर एक पहाड़ी है और बगड़ा क्या एक टापू है। अब मैं आपको बता रहा था 7 टापुओं के बारे में। सबसे बड़ा टापू यह है, सबसे छोटा टापू प्यारी है, और ये देखिए 3 नंबर पर प्यारी से थोड़ा बड़ा टापू वो कौन सा है, सूर्य टापू, वो यहां पर है। जो रूठी रानी का महल है उस साइड के अंदर यहां पर है। जब ये देखिए गोमती नदी यहां से आई, अब गोमती नदी के बारे में बात कर लेते हैं अपन। गोमती नदी कहां से आती है, चौरा गांव की पहाड़ियों से उसका उद्गम बताया था मैंने, और फिर ये जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य से होती हुई और यहां से आती है। उसके पश्चात यहां पर उनको गोमती नदी को रोका गया पाल द्वारा। उसके पश्चात इस नेशनल हाईवे को क्रॉस करती हुई ये गोमती नदी यहां पर आकर किस में मिल जाती है, सोम नदी मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है, सोम नदी की सहायक नदी है। देखिए गोमती नदी है वो सोम नदी की सहायक नदी है। अब आपके ध्यान में आता है, अपन पढ़ते हैं झीलों के बारे में पढ़ते हैं, तो राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। तो राजसमंद झील भी किस पर बनाई गई है, गोमती नदी पर। वो राजसमंद झील कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। और ये जयसमंद झील है वो कहां पर है, समुद्र के अंदर है। और ये भी किस नदी के ऊपर है, गोमती नदी। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी कितनी गोमती नदी है, मालूम नहीं। जयसमंद पढ़ते हैं तो भी गोमती नदी, और राजसमंद पढ़ते हैं तो भी गोमती नदी। मैं आपको बता देता हूं जो राजसमंद जो झील है वो भी गोमती नदी पर ही बनाई गई है, लेकिन वो कहां है, किसकी सहायक नदी है, वो बनास की सहायक नदी है। वो बनास की सहायक नदी है और उस पर राजसमंद झील बनाई गई है, और ये है वो सोम की सहायक नदी है, और इस पर जयसमंद झील बनाई गई है। और यहां पर आकर देखिए जो उदयपुर और जो सलुम्बर और डूंगरपुर की सीमा है रेखा पर, यहां पर आकर ये जो गोमती नदी है सोम नदी मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे चलने पर यहां पर सोम नदी के ऊपर सोम कमला अंबा एक डैम भी बनाया गया है। वो कहां पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। सोम कमला अंबा परियोजना है, आप पढ़ते हैं, उस पर बनाया गया है। ये हो गई हमारी क्या हो गई गोमती नदी के बारे में। अब गोमती नदी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। दूसरा है कि ये इसके चारों ओर जो देखिए इसकी लंबाई मैंने बताया था 49 किलोमीटर तट की, तो इसके चारों ओर क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसका नाम क्या है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। इस झील के चारों ओर फैला हुआ एक जंगल है जिसका नाम है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना की गई थी 1955 के अंदर। भौगोलिक विस्तार इस जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य का कहां पड़ता है, सलूमर जिले के अंदर।
इसको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर जयसमंद झील, उसके चारों ओर का जो पहाड़ियां है जिसके अंदर घना जंगल है, उसका ही नाम क्या है, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य है। तो इनको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदल सबसे बड़ी झील भी है, उसके चारों दलदल भी फैला हुआ है। तो यहाँ पर भिन्न प्रकार के जो जलचर जो प्राणी हैं, पक्षी हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। इनकी वजह से उनको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। और इस अभ्यारण्य की बात करें, इस अभ्यारण्य के अंदर आपको सर्वाधिक यदि कोई केवड़ा और ढाक के वृक्ष देखने को मिलते हैं, वो इसी के अंदर मिलते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि केवड़ा के वृक्ष सर्वाधिक किस अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं, तो केवड़ा के वृक्ष जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। केवड़ा वही, तो केवड़ा के क्या बनते हैं, केवड़ा की अगरबत्तियां बनती हैं, बहुत खुशबूदार, उनके जो फूल आते हैं बहुत ही खुशबूदार होते हैं, उनकी फूलों से अगरबत्तियां, सेंट वगैरह, हम इत्र वगैरह बनाते हैं, वही केवड़ा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप केवड़ा की एक नाल भी पढ़ते हैं। केवड़ा की नाल कहाँ पर है, जब अपन उदयपुर से जाएंगे और यहाँ जयसमंद की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे उदयपुर से चले करीबन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं, तो इस साइड के अंदर एक गांव आता है, इसका नाम क्या है, जावर है भाई। इस गांव का नाम क्या है, जावर। यहां चलेंगे इसके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइड के अंदर गांव आएगा जावर, वही जहां जावर माइंस है, वही जहां शीशा जस्ता की माइंस है। राजस्थान की पहली माइंस शीशा जस्ता की सबसे प्राचीन माइंस ये रही जावर, इस हाईवे के जस्ट 4 किलोमीटर की ओर है। और यहां पर जाने के पश्चात यहां पर क्या पहुंच जाते हैं, जयसमंद। और यदि आप ये रोड लेते हैं, देबारी से जाते हैं, आप देबारी से जाएंगे तो देखिए देबारी से यहाँ देबारी पड़ता है, देबारी, तो देबारी से रोड होके जाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, जहामरा कोटड़ा, वही जहामरा कोटड़ा जहां पर रॉक फॉस्फेट की माइंस है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, जहां उनकी माइंस है जहामरा कोटड़ा के अंदर सुपर रॉक फॉस्फेट की, वो माइंस काम पर है, वही जहामरा कोटड़ा है। उसके पश्चात यहां से वो लिंक रोड है आती है जगत, जगत के अंदर मां जगदम्बा का मंदिर है, जिन्हें मेवाड़ का खुजराहो कहते हैं, वो इसी रोड पर आएगा। आप देखिए, आप इस रोड पर जाएंगे तो आप क्या क्या दिखाई देगा आपको, पहले क्या आएगा, जहामरा कोटड़ा देखिए आप, जहां रॉक फॉस्फेट की माइंस है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उनका मुख्यालय भी आपको, उप मुख्यालय, मुख्यालय तो बीकानेर के अंदर है, उप कार्यालय है जहामरा कोटड़ा के अंदर, वो मिल जाएगा आपको। उसके पश्चात माइंस देख सकते हैं आप। उसके पश्चात जगत आइए आप, जगत बहुत ही प्राचीन गांव है, जगत के अंदर मां जगदम्बा का, अंबिका का मंदिर है प्राचीन, जिसे मेवाड़ का खुजराहो कहते हैं, उनका दर्शन कीजिए। उसके पश्चात आप यहां पर जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसका आनंद उठाइए। उसके पश्चात आपको क्या दिखाई देगी, जयसमंद लेक दिखाई देगी। और जैसे जयसमंद लेक जहां से शुरू होती है उसके किनारे पर एक जूनिजर गांव है, उसका आनंद उठाइए आप, बहुत ही सुंदर गांव है। उसके पश्चात इस जो जयसमंद झील है उसकी पाल पर चलते हुए आप इस जयसमंद झील का आनंद उठाते हुए, यहाँ पर जो हमारे मेन पाल है जो 335 मीटर लंबी है, जहां से बोटिंग शुरू होती है, टूरिस्ट आते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं आप। इसी के साथ हमारी जो ये जयसमंद झील वाला टॉपिक है हमारा समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के अंदर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई तो रिक्वेस्ट करता है स्टार्टिंग के अंदर, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। आप अधिकतर देखने को यह मिलता है कि जहां डिजिटल बोर्ड होता है और उनको देखकर अपन अट्रैक्टिव हो जाते हैं, देखो इसके पास डिजिटल बोर्ड है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, वो है वो है। उसके अंदर जयसमंद झील जैसे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगी और आप पढ़ने लग जाते हैं, उसके अंदर आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे पास देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, उनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करा रहा हूँ। लेकिन जो भी पढ़ाता हूँ मैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ही पढ़ाऊं मैं। और दूसरी मेरी यह रहती है मैं शुद्धता के साथ पढ़ाऊं, यह नहीं कि मैं त्रुटि बताऊं, कि गलत बताते हुए आपको मैं पढ़ाऊं, नहीं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अधिकतम शुद्धता के साथ, 100% शुद्धता के साथ तो कोई होता ही नहीं है, भगवान होते हैं भाई, इंसान तो होता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अधिकतम शुद्धता के साथ मैं आपको पढ़ाऊं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को, मेरे चैनल का आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और जो लिंक है अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आप
की मेहनत से तो अपन भी क्या ले आएंगे, डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर सुधार कर लेंगे। तो ये तो आप पर डिपेंड है कि आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और मेहनत करूं, और तो आपको क्या करना है, केवल एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिंक है वो अपने दोस्तों को शेयर करना है, और हमारे 1,000 सब्सक्राइब होते ही हम भी आधुनिक रूप से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।